दोस्तों, बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से एमआईएम के महिला उम्मीदवार प्रियंका चौधरी का नामांकन के बाद चर्चा का माहौल गर्म है। काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किए हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार राजा राम सिंह को बनाया है। बताते चलें दोस्तों, इस वक्त काराकाट लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा पर है, क्योंकि एमआईएम के महिला उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के नामांकन के देर एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब सहित प्रदेश के लोग पहुंचे और वहां पर प्रियंका के हक में वोट डालने के लिए लोगों से अपील किए। इस वक्त बताते चले दोस्तों कि आखिर काराकाट लोकसभा सीट में कितने मतदाता कितने जाति के हैं, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार ये देखा जा रहा है कि जाति आधारित वोट लोग डाल रहे हैं। यानी कहा जा रहा है कि यादव का गढ़ है, लगभग 3 लाख वोट यादव के हैं, कुर्मी और कुशवाहा के वोट लगभग 2.5 लाख वोट हैं। मुस्लिम मतदाता वहां पर 1.5 लाख वोट है और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भूमिहार भी है, ब्राह्मण समाज से भी है, अन्य जाति के भी हैं। लेकिन इस वक्त जहां पर लगभग 3 लाख वोट जो है यादव के हैं, 2.5 लाख वोट कुर्मी और कुशवाहा के हैं, एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त सुपरस्टार पवन सिंह भी हैं। लगातार ये देखा जा रहा है इस वक्त एमआईएम के उम्मीदवार प्रियंका चौधरी और पवन सिंह काफ़ी चर्चे पर है। चूँकि प्रियंका चौधरी एमआईएम के उम्मीदवार हैं और एमआईएम के महिला हिंदू उम्मीदवार हैं, इसी को लेकर काफ़ी चर्चा का माहौल गर्म है। एमआईएम के महिला उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के नामांकन में एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार प्रियंका चौधरी को टिकट दिया है और ख़ास तौर पर जो है यहाँ पर विकास की उन्होंने बात की है। खुद प्रियंका चौधरी ने नामांकन के बाद वहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले बात की कि लोकसभा क्षेत्र में जो बदहाली है वो दूर करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लोगों से अपील किया है कि इस बार जो है घर की बेटी है और साथ ही साथ वो खुद जो है काराकाट लोकसभा से है, ये अच्छी तरह से वहाँ पर जो समस्या है वो जानती है। इस बार लोगों को मौका देनी चाहिए और साथ ही साथ नामांकन में लोग जो है बड़ी संख्या में रहे। इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ हैदराबाद लोकसभा काफ़ी चर्चे पर रहा है। 1951 में हैदराबाद लोकसभा में कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन अचानक वहां पर बदलाव 1984 में हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार सुल्तान सलाउद्दीन साहब वहां पर जीते और निर्दलीय उम्मीदवार बन के जीते। उसके बाद 1989 से 2004 तक लगातार सुल्तान सलाउद्दीन साहब जीतते रहे। 2004 के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से लगातार चुनते आ रहे हैं। वहां के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को और ओवैसी साहब को खूब पसंद करते हैं। उससे पहले सुल्तान सलाउद्दीन साहब को और उनके पार्टी को खूब पसंद करते थे। यानी उससे पहले भी बात करें हम तो जब 1984 में सुल्तान सलाउद्दीन साहब निर्दलीय उम्मीदवार जीते, तो इसका मतलब यह है कि सुल्तान सलाउद्दीन साहब को वहाँ के लोगों ने खूब पसंद किया है। उनके जो कारनामे हैं वो अच्छे देखे होंगे, इसीलिए लोगों ने चुना है। बाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बनी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर चुनाव से शुरुआत की और साथ ही साथ 1989 में वहां पर पहली बार एमआईएम का खाता खुला और एक ही लोकसभा सीट जीतते थे और फिर लोकसभा जाते थे। लोकसभा में देश भर के सारे मुद्दे वहां पर उठाते थे। लेकिन अचानक जो है बदलाव और भी आया जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब जीते। 2004 से लगातार पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे से अपना साख जमाने लगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में पार्टी काफ़ी मजबूत हुआ है। आज देश के अलग अलग राज्यों में उनके उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बताते चले दोस्तों आपको कि इस वक्त हैदराबाद लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है, चूँकि बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता ने यह आरोप लगाया है
कि वोटिंग के दिन 90% बूथों में जो है गड़बड़ी हुई है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी पूरा उम्मीद है, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 2,85,000 वोट के अंतराल से हराया था। और इस बार भी लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोट प्रतिशत जिस तरह से अलग अलग चैनलों ने दिखाया है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को 47% से अधिक मतदान मिलेंगे और साथ ही साथ 37% मतदान जो है बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को दिया गया है। यानी इसका भी मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम की झोली में इस बार फाइनल हैदराबाद लोकसभा सीट है और